बीजेपी के नेता कई बार बोलते बोलते अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं। इनको एक्सपोज करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती है, बल्कि खुद अपने आप को एक्सपोज कर लेते हैं। दो बड़ी बातें, दो बड़ी खबरें आपको बताने वाला हूं। एक तरफ बीजेपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने उल उजूल बयानों को लेकर के अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, और बहुत बार तो यह कहा जाता है कि सुर्खियों में रहने के लिए ही ऐसे उल उजूल बयान देते हैं। उन्होंने एक बयान दिया है जिस बयान में वो कह रहे हैं कि हमें कटी फटी आजादी मिली थी, हमें तो अखंड भारत का इंतजार है, हमें इंतजार है कि हम इस्लामाबाद पर भी जाकर के झंडा लहराएंगे। अब आप कहेंगे कि इस बयान में क्या गलत है, और ये बयान तो वाकई बीजेपी की लाइन रही है, लेकिन इस बयान में गलत यह है कि ऐसा बोलते बोलते उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? याद करिए, अभी कुछ समय पहले जिस वक्त में हमारी सेना पाकिस्तान पर करारा पलटवार कर रही थी, वैसे चैनल वालों ने तो कराची लाहौर तक कब्जा करवा दिया था, लेकिन हकीकत में यह है कि सेना मजबूत तरीके से प्रहार कर रही थी, और इस्लामाबाद नहीं तो कम से कम पीओके हम जरूर ले सकते थे, वहां पर हम जाकर के जरूर झंडा लहरा सकते थे। लेकिन ये जो बीजेपी के मंत्री हैं, ये कैसे भूल जाते हैं कि अभी तो 4 रोज भी नहीं हुए? क्या जनता को इतना मूर्ख समझते हैं? लोगों में सवाल अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि आपने सीज फायर क्यों किया। आप सीज फायर नहीं करते तो पीओके को हम हासिल कर लेते। और अब जो है वो कह रहे हैं हम इस्लामाबाद पर एक दिन झंडा फहराएंगे। जिस दिन आया था उस दिन तो आप सीज फायर कर रहे थे, और अब जब ये कह रहे हैं कि दिन आएगा, मतलब एक नया लॉलीपॉप, एक नया जुमला, और जब हकीकत में दिन आया तो क्या? दूसरी बड़ी खबर जिस पर बात करनी जरूरी है, बच्चों की किताबों में भी अब वो सब परोसा जाएगा जो लगातार बीजेपी आरएसएस के लोग सोशल मीडिया आईटी सेल पर फैलाने का काम करते हैं। मतलब बच्चों की किताबों में अब बताया जाएगा, एनसीईआरटी की किताबों के अंदर, कि अगर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इस बंटवारे को लेकर के अगर कोई जिम्मेदार है तो जिन्ना है और कांग्रेस है। कांग्रेस और जिन्ना की वजह से बंटवारा हो गया, वरना बंटवारा नहीं हो पाता। कभी तो कहते हैं कि यहां के मुसलमानों को भगाना है, पाकिस्तान भाग जाओ, पाकिस्तान भाग जाओ, पाकिस्तान भाग जाओ। लेकिन वो पाकिस्तान बन गया, अलग हो गया, अब उसको लेकर के इतना ज्यादा क्यों रोना होता है, पता समझ में नहीं आता है। मतलब वो पाकिस्तान बन गया है तो बन दीजिए उसको, अब रहने दीजिए अलग, लेकिन अब उसको भी साथ में भी लेकर के आना है, फिर यहां के लोगों को कहना कि तुम वहां भाग जाओ। मतलब आज भी वो सोच है कि नहीं, हम तुम्हारे साथ में नहीं रहना चाहते, तुम अलग निकल जाओ। और कल भी यही तो सोच थी जिसकी वजह से बंटवारा हुआ कि अलग अलग हो जाओ, 2 नेशन थ्योरी, यही तो बात थी ना जिसकी वजह से बंटवारा हुआ। तो एक बार जरा सुनिए कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें वैसी आजादी नहीं मिली थी जिसकी कल्पना भगत सिंह और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी। यह कटी फटी आजादी थी। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपना देखा था वह आज भी अधूरा है। हम एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जिसमें भारत माता के टुकड़े न हो। पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण देश का विभाजन हुआ। वह दिन दूर नहीं है जब भारत का तिरंगा पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर फहराया जाएगा। यह संकल्प केवल राजनीतिक नहीं है बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भी है। नीति के कारण भारत माता के 2 टुकड़े हुए थे। जिस आजादी के लिए भगत सिंह ने फांसी के फंदे को पहना था, वो आजादी हमको 15 अगस्त को नहीं मिली। हमें कटी फटी आजादी मिली है। हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं। कभी एक दिन ऐसा आएगा कि हम इस्लामाबाद पे भी जाकर झंडा फहराएंगे और अखंड भारत का सपना देखेंगे। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। कैलाश विजयवर्गीय से कोई पूछे कि अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो इनको किसने रोका था कि ये तिरंगा झंडा लेकर के जाएं और इस्लामाबाद पर जाकर के गाड़ दें? किसने रोका था, बताइए आप। और वो दिन कब आएगा? आज मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के हिसाब से वो विश्व नेता हैं, महामानव हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं, फिर उसके बाद में प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं तो कम से कम फिर भी वैसाखियों वाली सरकार है। तो आज आपके पास में सब कुछ है भाई, और आज अगर आप नहीं कर पाए
तो कल कर पाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है? मतलब या फिर वही है कि नहीं हमें 400 पार दे दो तो हम ये करेंगे। और कब तक जो इस बात के सहारे जो आप चीजों को आगे बढ़ाएंगे? बाकी तो जो कुछ आपको करना होता आप कर ही रहे हैं ना। वक्फ कानून जो है वो आप लेकर के आ रहे हैं, आप ट्रिपल तलाक करते हैं, आपकी दिलचस्पी जिस चीज में है वो तो आप कर रहे हैं। पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में वहां पर झंडे को लेकर के अगर आपकी दिलचस्पी होती तो शायद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ और दिखता। आप ट्रिपल तलाक करते हैं, आप वक्फ पर कानून ले आते हैं, आप और दूसरे तरीके से जो है वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड अगर आप बनाते हैं, तो जो भी आपका मैटर है, मतलब जो आपका इंटरेस्ट है वो आप कर रहे हैं। वहां पर आप कहां रुक रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज है? अब यूसीसी को लेकर के बातें होती हैं कि हम यूसीसी करेंगे। 370 भारत के अंदर 370 हटाई जो है वो अपने जम्मू कश्मीर में। तो जहां आपका इंटरेस्ट है वो तो आप कर ही रहे हैं ना। तो आप किसको दिखा रहे हैं, किसको बता रहे हैं? अब दूसरी बड़ी खबर पर बात करते हैं, वो जो इसी से जुड़ी हुई है। एनसीईआरटी की किताबों में अब बदलाव किया जा रहा है। क्या बदलाव किया जा रहा है? एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से कक्षा 8 तक और कक्षा 9 से कक्षा 12 तक भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पर 2 नए मॉड्यूल जारी किए हैं। ये सामान्य किताबों से अलग हैं। इनमें साफ लिखा है कि बंटवारे की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने की, कांग्रेस ने इसे मान लिया और उस वक्त में लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे लागू किया। और यह जानकारी विभाजन के दोषी नामक हिस्से में दी गई, यानी एक चैप्टर रखा गया है विभाजन के दोषी कौन है, और वहां यह बताया गया है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी मांग रखी और कांग्रेस ने इसको मान लिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से बंटवारा हुआ। उन्होंने कहा कि इतिहास का अगर कोई सबसे बड़ा विलन है तो आरएसएस है। पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेंगी जो उन्होंने किया है। आरएसएस ने उस वक्त में 25 साल मुखबंदी और जुगलबंदी करते हुए गुजारे। अडवाणी जिन्ना की मजार पर सजदा करने के लिए गए थे। आग लगा दीजिए इस किताब को अगर यह सब नहीं लिखा है तो। यह है हकीकत। यह हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से पार्टीशन हुआ है। इतिहास के अगर सबसे बड़े विलेन कोई हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेंगी जो उनका योगदान रहा है। मुखबिरी करते हुए उन्होंने अपने 25 साल उस वक्त के गुजारे और उस मुखबिरी में जुगलबंदी और की। मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना के साथ गए थे अडवाणी जी जिन्ना की मजार पर सजदा करने, शुक्रिया अदा करने। इसलिए जिस तरह से संस्थाओं में ये हस्तक्षेप करके इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं, हम कोई चुप बैठने वाले हैं? क्या ये इतिहास के पन्ने हटा सकते हैं? ये वाले 1938 वाले, 1940 वाले, 1942 वाले? अब ये सच्चाई है कि आप क्या मैटर उठा रहे हैं और बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। मतलब अब आप नेहरू को जिम्मेदार ठहराएंगे। अभी तक तो नेहरू को आप संसद में, सड़क पर, वहीं पर गालियां देते थे, लेकिन अब आप किताबों के जरिए भी एक लोगों के दिमाग में ये डालना चाह रहे हैं कि विभाजन का अगर कोई दोषी है, बंटवारे का अगर कोई दोषी है तो वो नेहरू है, कांग्रेस है। और इसीलिए देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहले नहीं होता था, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद में एक विभिक्षिका दिवस मनाने की जो परंपरा डाली गई है। मतलब 14 अगस्त को, 15 अगस्त से पहले एक दिन पहले 14 अगस्त को बंटवारे के ऊपर जो है वो सरकार कार्यक्रम करवाती है कि बंटवारा हुआ, बड़ा दर्दनाक हुआ। अब समझ में नहीं आता है, प्यार भी उसी से है, हमदर्दी भी उसी से है, दुख भी वही है, दर्द भी वही है। मतलब पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हो गया, पाकिस्तान क्यों बन गया, इसको लेकर के दुख भी प्रकट करते हैं। फिर पाकिस्तान में मुसलमान है भाई, पाकिस्तान में बहुतायत में सारे मुसलमान ही है, फिर उनको लेकर के हमदर्दी भी दिखाते हैं कि नहीं वहां पर वो चले क्यों गए। फिर यहां पर जो टीवी चैनल में खबर करवाते हैं कि पहले तो भैया 4 करोड़ मुसलमान थे, केवल 96 लाख मुसलमान वहां पर गए, बाकी तो मुसलमान गए ही नहीं। तो कहना क्या चाहते हो भाई? पाकिस्तान को इधर लेना चाहते हो या इधर वालों को पाकिस्तान भेजना चाहते हो? कहना क्या चाहते हो? मसला क्या है? फिर उसके बाद में कहते हैं नहीं भैया अखंड भारत बनाएंगे। तो अखंड भारत बनाएंगे तो फिर पाकिस्तान वाले मुसलमानों को और भारत वाले मुसलमानों को फिर इनको कहां भेजोगे आप? और अखंड भारत में तो बांग्लादेश वाले भी आएंगे। तो ये जो करीब करीब 50 करोड़ मुसलमान हो जाएंगे,
इन 50 करोड़ मुसलमानों को कौन सा दुनिया में देश ले लेगा? ये कहां समुद्र में जाकर के रहेंगे? मतलब गजब की बात है, समझ में नहीं आता है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर इतिहास के पन्ने पलट करके देखेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है, किसने किससे माफी मांगी थी, सब सामने आ जाएगा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि मैं एनसीईआरटी को बहस की चुनौती देता हूं। आज एनसीईआरटी बीजेपी के कब्जे में है, जिन्हें बंटवारे के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, इतिहास किसी की सोच से नहीं बदलता है, उसका पूरा संदर्भ होता है। ये लोग गांधी को दोषी ठहराते हैं, कांग्रेस को नहीं। यही इनकी सोच है। भाजपा को नफरत की भाषा ही आती है और ये नफरत के बीज बोने में माहिर हैं, लेकिन अब ये फसल हमारे देश में उगने वाली नहीं है। वहीं शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी के बंटवारे में मॉड्यूल की जानकारी मिली है। सच यह है कि उस वक्त सत्ता में मुस्लिम लीग और नेहरू की अगुवाई वाली कांग्रेस और माउंटबेटन थे, बंटवारा रोक सकते थे। मुस्लिम लीग या कांग्रेस नेहरू के बंटवारे के पक्ष में बयान भी है। मतलब कुल मिलाकर के नेहरू इनके निशाने पर है। समझ में नहीं आता कि इस देश में अगर मुसलमान ना हो तो बीजेपी का क्या हो, और अगर इस देश में नेहरू प्रधानमंत्री ना बने होते तो बीजेपी अपनी राजनीति करती कैसे? मुसलमान, नेहरू, कांग्रेस, बस यही सब कर, और ये कब तक पीछे का शीशा देखते रहेंगे? और मैं फिर कहता हूं कि स्पष्ट तो करें, अखंड भारत में मुसलमान चाहिए कि नहीं चाहिए? मामला क्लियर हो जाएगा। और अगर मुसलमान चाहिए तो फिर यहां वाले मुसलमानों से आपको क्या दिक्कत है? मतलब पाकिस्तान वाले मुसलमानों को भी फिर आप कबूल कर लोगे, तो यहां वाले मुसलमानों से क्या दिक्कत है? यहां वाले मुसलमानों को तो जय श्री राम, ये वो फलां फलां बोलो, ऐसा करो वैसा करो, मारोगे पीटेंगे, सब कुछ करेंगे। तो अखंड भारत बनाएंगे तो 50 करोड़ मुसलमानों को कहां भेज दोगे? और इस्लामाबाद पर झंडा लहराना है, फहराना है, तो अभी क्या दिक्कत थी? अभी तो प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि वहां से डीजीएमओ से हमारे पास में फोन आया, फिर हमारी तरफ से भारत सरकार ने इस पर विचार किया। क्यों विचार किया भाई? अखंड भारत बनाना था हमें, तो पहले पीओके लेते, पीओके के बाद में हो सकता है कि इस्लामाबाद तक पहुंच जाते। चलिए, भारत की नीति रीति कभी विस्तारवादी नहीं रही है, लेकिन कम से कम अपना हिस्सा तो ले ही लेते ना। कांग्रेस नहीं ले पाई, ये सच्चाई है, लेकिन आप तो ले सकते थे ना। आप क्यों नहीं ले पा रहे? और अब जुमलेबाजी। एक दिन आएगा, कब आएगा वो दिन? 400 पार के बाद में। फिर अभी परिसमन हो जाएगा, तो हो सकता है कि 400 पार वाला नारा बदल करके 600 पार हो जाए, कि 600 पार आएंगे तब जाकर के। क्या लोग इतने मूर्ख हैं कि नेता कुछ भी कहेंगे और लोग उसको मान लेंगे? मेरा सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।